हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम देखेंगे इकोनॉमी में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। ओके, तो बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, इसमें जो है आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत है सिलेक्शन होने की। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट वो भी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगी, जो मैं समझाऊंगी वही आप नोट करेंगे और इससे क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले अगर बेरोजगारी का डेफिनेशन पूछते हैं तो क्या होता है, राइट? क्या होता है? मान लो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो और आप काम नहीं करना चाहते हो तो आप बेरोजगार हो के, ऐसा है? नहीं। बेरोजगारी का मतलब होता है जो एबल होता है और जो विलिंग होता है, मतलब कि जो पढ़ा लिखा है और जो वो काम करना चाहता है, ओके, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? बेरोजगारी। ओके, अ सिचुएशन व्हेन अ लेबर डज नॉट ऑब्टेन अ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिस्पाइट ऑफ विलिंग टू वर्क एंड एग्जिस्टिंग वेज रेट। वो प्रिवेलिंग वेज रेट पे जो है, राइट, ये भी नहीं है कि नॉर्मल वेज रेट पे आप दोगे तो वो काम नहीं करेगा तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे, राइट? तो उसमें एबल है, विलिंग है और प्रिवेलिंग वेज रेट पे वो काम करना चाहता है, तो ये होगा अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स में भी आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे, लेबर फोर्स क्या होता है। देखिए, जो यंग पॉपुलेशन होती है, राइट, यंग पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन में भी कौन, जो 15 से 64 जो एज ग्रुप में होते हैं, वो चाहे एम्प्लॉयड हैं चाहे अनएम्प्लॉयड हैं, दोनों मिला के क्या होता है? लेबर फोर्स। तो यंग पॉपुलेशन जो कि उनका पोटेंशियल यूज करना चाहिए और उसका काम नहीं ले रहे हैं, तो लेबर फोर्स होगा कितना? 15 to 64। ओके, ये इस प्रकार से। तो लेबर फोर्स मतलब जो काम करना चाहते हैं या काम उनको नहीं मिल रहा और जो काम कर रहे हैं, दोनों आएंगे। एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू लेबर फोर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्कफोर्स क्या होता है स्टूडेंट? जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, राइट, जो काम करना चाहते हैं और जिनको जॉब नहीं मिली, वो वर्कफोर्स नहीं होंगे, वो लेबर फोर्स होंगे। जिनको एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं, जिनको जॉब मिला और एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं, दैट इज योर लेबर फोर्स। तो इसमें मैं बोल सकती हूँ लेबर फोर्स इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स पूरे एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में माइनस कर देंगे अनएम्प्लॉयड को, तो सिर्फ एम्प्लॉयड रह जाएगा और एम्प्लॉयड को किसको बोलते हैं? वर्क फोर्स। ओके, तो इस प्रकार से लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पीपल और पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। काम करना चाहते हैं बट वो बेरोजगार हैं, तो क्या हो जाता है? वर्क फोर्स, काम कर रहे हैं। इस एक्चुअली एज याद रखिएगा 15 to 59 में। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे बेरोजगारी के टाइप्स पूछ लेंगे, कितने प्रकार हैं बेरोजगारी से, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली ये सारे फेमस अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी टाइप बेरोजगारी है, बट किस वजह से बेरोजगारी है, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से बेरोजगारी है, चलिए बताते हैं। इसको देखते हैं क्या क्या है। पहला होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर मतलब कि याद रखिएगा, स्ट्रक्चर मतलब स्किल की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। जो पॉपुलेशन है, जो उनको क्या है, उनके पास स्किल नहीं है। अब जॉब है, आप थ्योरी पढ़ के आए हो, अब वहां पे प्रैक्टिकली कुछ होगा तो आपके पास क्या है? आपके पास वो स्किल नहीं, और स्किल की वजह से आप बेरोजगार हो, तो ये है। मान ली एग्जांपल देते हैं आपको, एक बार हमारी कंट्री में कंप्यूटर लॉन्च हुआ, राइट, कंप्यूटर लॉन्च हुआ। अब जिनको कंप्यूटर चलाना होता था वो तो काम करेंगे, अब जिनको कंप्यूटर नहीं चलाना होता तो उस टाइम वो लोग बेरोजगार हो गए, दैट इज योर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर लैंड है, इसमें क्या है, 10 लोग काम कर रहे हैं,
10 लोग इस पर्टिकुलर लैंड पे हैं, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत कितनी है? 5 लोगों की। 5 लोगों की जरूरत है, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 5 लोग क्या हैं? एक्सेस है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो जो एक्सेस हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, सरप्लस हैं, वो क्या होंगे? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। जिनकी जरूरत नहीं है, अगर वो चले भी जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। जितना आता था 100 क्विंटल, अब अगर प्रोड्यूस होता था तो 100 क्विंटल आएगा, ये चीज है। तो ये हो जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चले, और ये कब कहाँ पे पाया जाता है अगर ये पूछेंगे तो फार्मिंग सेक्टर, इस मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये भी आपको फार्म और एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाएगा। सीजनल होता है कि कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयड है और कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयड नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि अगर 6 महीने सीजन होता है तो वो उनको काम मिल रहा है, और 6 महीने जब सीजन नहीं होता तो उनको काम नहीं मिल रहा, तो होता है सीजनल। बेरोजगार तो है लेकिन कुछ टाइम के लिए हैं, और ये भी एग्रीकल्चर में ही पाया जाता है। ओके, एग्रीकल्चर में। तो डिस्गाइज पूछे या सीजनल पूछे तो बेसिकली आपको एग्रीकल्चर में पाया जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज का काम नहीं आता। अब आजकल आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दौरान क्या बोला गया है कि 6 क्लास में होंगे, 6 क्लास में उनको हैंड ऑन प्रैक्टिस, मतलब उनको काम कारपेंटिंग कराना सिखाएंगे, ये सारे काम सिखाएंगे। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्रीज का काम नहीं आता है, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या होता है, मशीन कैसे चलती हैं, तो उसकी वजह से अब वो क्या करेंगे? ट्रेनिंग करेंगे। तो 2-3 से 4 महीने क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो वो हो जाता है इंडस्ट्रियल, मशीन नहीं चलाना आता। ओके, ये नेक्स्ट है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल से वर्ड याद रखिएगा मूवमेंट। अब मूवमेंट की वजह से क्या है? अनएम्प्लॉयड है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो बेरोजगार है। तो वो हो गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मूवमेंट की वजह से एक जगह से दूसरे। मान ले कि दिल्ली से आप मुंबई शिफ्ट कर रहे हैं, तो मुंबई जाएंगे, जॉब ढूंढेंगे, उस दौरान आप बेरोजगार रहेंगे, तो वो हो जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ये है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? कितना रेट है? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो इसको मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है अनएम्प्लॉयड, जो लोग जितना अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब अपॉन टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल इनटू 100, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की जगह से लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स कर दे तो भी सही होगा। लेबर फोर्स में क्या होते हैं? एम्प्लॉयड भी होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, राइट, यही है। उसमें एम्प्लॉयड को माइनस कर दोगे तो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, तो अनएम्प्लॉयड। किसी भी तरह से एग्जामिनर आपको देगा, आपको पता होना चाहिए, इनटू 100 करेंगे तो रेट परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंटेज अनएम्प्लॉयड है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे तो मेजरिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब कैसे मेजर किया जाता है कि इतनी बेरोजगारी है? कैसे? कोई तो सिस्टम होना चाहिए मेजर। तो एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय प्रोफेसर DML दंतावाला कमेटी ने सजेस्ट किया ये सारे मेजरिंग यूनिट। पहला है यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस क्या होता है? पूरे 1 साल में कोई किसी को काम नहीं मिला, यूजुअल पूरे 1 साल में, 1 साल बेस पीरियड क्या है? 1 साल, तो उसको जॉब नहीं मिला तो उसको हम यूजुअल स्टेटस बोलते हैं। 1 ईयर इसका बेस ईयर लिया जाता है। फिर हम देखेंगे, ये आपका तीनों है, राइट, दंतावाला, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस, यूजुअल। यूजुअल क्या पढ़ा हमने? 1 साल के लिए। ओके, अब देखिए करंट वीकली स्टेटस मतलब कि 1 हफ्ता में 7 दिन में से वो नहीं, उनको काम नहीं मिला है, 7 दिन, रोगे 7 दिन, बेस ईयर क्या लिया जाता है? वीक। 7 दिन उनको जॉब नहीं मिला तो वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, नॉट वर्क। और 7 दिन में अगर वो 1 दिन और सर्वे होने से 1 घंटा पहले
पहले भी अगर बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी में होंगे, राइट। सर्वे करने से एक दिन पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्ट करने से अगर 1 घंटा पहले वो बेरोजगार होते हैं तो उनको बेरोजगारी, अगर 1 घंटा पहले उनको काम मिल गया तो उनको एम्प्लॉयमेंट। ये सिस्टम है फॉलो, जिसको वीकली स्टेटस बोला जाता है। नेक्स्ट है करंट डेली स्टेटस। याद रखिएगा, जो आपका यूजुअल स्टेटस है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। ओके, यूजुअल क्यों? 1 साल तो बहुत बेसी है, बहुत ज़्यादा ये है, अच्छा नहीं है। करेंटली को भी दिया जाता है। और करंट डेली स्टेटस क्या होता है स्टूडेंट, कि 1 घंटे में क्या डिफाइन है कि आप पूरे एक दिन में 8 घंटे अगर एम्प्लॉयड हो तो एम्प्लॉयड हो, नहीं हो तो एम्प्लॉयड। अगर 4 घंटे भी आप नहीं काम कर रहे हो, 8 घंटे में 4 घंटे भी नहीं काम कर रहे हो तो वो हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट कुछ टर्म्स थे आप जैसे वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो करके जाएंगे, और कितने मेजर किया जाता है और किसने सजेस्ट किया था, यूजुअल, डेली, वीकली और जो है आपका डेली स्टेटस जो है ये किन्होंने सजेस्ट किया, ये याद करके जाएंगे। इस प्रकार से हमने देखा। तो आपकी तैयारी करने के लिए गोयला क्लासेस की तरफ से पूरा कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि 1999 में आपको पड़ेगा, प्लस इसमें आपको लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर के साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ओके, इस प्रकार से आप सिर्फ लेक्चर लेना चाहते हैं जो कि वीडियो और नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, 1799 में आपको मिलेगा। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं तो 499 में मिलेगा। ओके, इस प्रकार से ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी, राइट। ये सारे आपके पीसीएस एग्जाम्स के तैयारी गोयला क्लासेस की तरफ से आ रहा है। कोई भी स्टेट की आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। ओके, ये गोयला क्लासेस के रिजल्ट्स हैं जो कि अचीव किया है, आप देख सकते हैं, मयंक हो गए, महक हो गए, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि अचीव किया गया। आज हम इतना ही करेंगे, लेकिन आपकी तैयारी में हमारी कोशिश जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।